हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 12 का अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन था। ये मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, यही चीज़ आपको बताया गया था। अब आगे हम क्या करते हैं, सिलेबस को बढ़ाते हैं। ठीक है, कल किसी कारणवश से नहीं आपको मिल पाया वीडियो, सेकेंड वीडियो आज मिलेगा। कौन सा, क्लास 12 चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस। ठीक है, देखिए आपको बताए थे कि मैट्रिक्स क्या है। यह एक प्रकार का रो और कॉलम का क्या है, सजावट है। प्रत्येक मैट्रिक्स में एक क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। उसके बाद प्रत्येक मैट्रिक्स को ए बी सी डी या किसी चीज से भी सूचित किया जा सकता है। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट है जिसको ए आई जे से सूचित करते हैं, जहाँ आई क्या बताता है, रो की संख्या बताता है, और जे क्या बताता है, कॉलम की संख्या बताता है। मान लीजिए किसी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स में एम रो और एन कॉलम है तो उसको m बाई एन से सूचित किया जाता है, यही बताया था। अब देखिए इसी पे एक एग्जांपल करते हैं। लेट a इक्वल टू 2 3 -5 1 -7 3 6 2 9, यही मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन फाइंड एक नंबर में A22 A31 A12 A33 5 नंबर में A21। ये चीज याद करना है। देखिए सॉल्यूशन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके 3.1 में पहला एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है इस टाइप का। तो देखिए इसको बनाने का तरीका, सॉल्यूशन गिवन दैट दिया हुआ है कि a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 3 -5 1 -7 3 6 2 9, ये दिया हुआ है। तो देखिएगा आपके समझने के लिए एक चीज लिख देता हूँ। एक इस जो 2 लिखा हुआ है ये कौन सा पोजीशन है, A11 है, A1 पहला रो पहला कॉलम। ये क्या है, A12 है, पहला रो दूसरा कॉलम। ये क्या है, A13 है, पहला रो तीसरा कॉलम। सेम ऐसे A21 दूसरा रो पहला कॉलम, A22 A23 A31 A32 A33। ये एलिमेंट का पोजीशन यही है। अब देखिए आपको एक नंबर में किसका लिखना है, A22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या लिखा हुआ, -7। 2 नंबर में A31 तीसरा रो पहला कॉलम, A31 तीसरा रो पहला कॉलम क्या है, 6। 3 नंबर में A12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम क्या है, 3। 4 नंबर में A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, 9। 5 नंबर में A21 दूसरा रो पहला कॉलम, 1। क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर।
देखिए एक न्यूमेरिकल और कंस्ट्रक्ट the matrices A is equal to I plus J का होल स्क्वायर बाई 2। A is equal to I plus J बाई 2। construct the matrix A equal to Aij 2 by 3 which is given Aij is equal to I plus J का होल स्क्वायर बाई 2 which is given I plus J का होल स्क्वायर बाई 2। यानी क्या कर रहा है, हिंदी इसका है एक आयु A बराबर Aij 2/3 की रचना करें जो दिया हुआ है कि Aij इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। यानी कह रहा है एक अवयव एक मैट्रिक्स Aij की रचना कीजिए जिसकी ऑर्डर यानी क्रम कितना है 2/3। 2/3 का मतलब 2 ठो रो और 3 ठो कॉलम और Aij बराबर कितना दिया हुआ I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। चलिए सॉल्यूशन गिवन दैट A इक्वल टू क्या दिया हुआ है Aij 2/3। Aij 2 दो ठो रो तो पहला रो A11 पहला रो पहला कॉलम A12 पहला रो दूसरा कॉलम A13 पहला रो तीसरा कॉलम A21 दूसरा रो पहला कॉलम A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम A23 तीसरा रो तीसरा कॉलम। यही मैट्रिक्स बनाना है, आपको निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि 2/3 दिया हुआ है, 2 ठो रो और 3 ठो कॉलम, 1 ठो रो 2 ठो रो, 1 ठो कॉलम 2 ठो कॉलम 3 ठो कॉलम। क्लियर? अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है? मान निकालना है A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो जहाँ पे दिया हुआ है Aij बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बाई ये दिया हुआ है। तो देखिए आपको किसका मान निकालना है? A11 का निकालना है। तो I के जगह पर कितना है 1, J के जगह पर कितना है 1। तो मान रख दीजिए 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 1 और 2 का होल स्क्वायर बाई 2। बहुत आदमी क्या करेगा, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर 2 नहीं, पहले दोनों जुटेगा तो 1 और 1 2, 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 का होल स्क्वायर 4/2, 2 2 जा। क्लियर? वैसे ही आपको किसका निकालना है? A12 का निकालना है। A12 तो I के स्थान पर कितना है 1, J के स्थान पर कितना है 2। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 3 का होल स्क्वायर बाई 2 तो 9/2। A13 तो I का मान 1 J का मान 3 तो 1 + 3 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 1 + 3 4 का होल स्क्वायर बाई 2 तो 4 4 जा 16/2 यानी कितना आ गया 8। और सही आपको A21 का निकालना है। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 तो 2 और 1 3 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2। A22 का निकालना है
तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 और 2 और 2 4 का होल स्क्वायर बाई 2 4 4 जा 16 बाई 2 यानी कितना गया 8। उसके बाद 2 3 का निकालना है तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 5 का होल स्क्वायर बाई 2 5 5 या 25 बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सारे मान निकालिए a11 का निकालिए a12 का निकालिए a13 का निकालिए a21 का निकालिए a22 का निकालिए a23 का निकालिए। अब देखिए मान बैठा दीजिए a बराबर a11 का मान कितना आया है 2 उसके जगह पर a12 का मान 9 बाई 2 a13 का मान a21 का मान 9 बाई 2 a22 का मान 8 a23 का मान 25 बाई 2। ऑर्डर कितना है 2 बाई 3। यह क्या गया आपका। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो दिया होगा तो जितना ऑर्डर दिया होगा उसका क्या करना है मैट्रिक्स आपको लिख लेना। अब उसमें जितने भी एलिमेंट है सबको निकाल लेना है बारी बारी से। निकालने के बाद उस मान को क्या कर देना है उस मैट्रिक्स में बैठा देना है। जो प्राप्त होगा वही क्या होगा हमारा मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हो गया नहीं बनावट। क्लियर। नोट डाउन करें। तो भैया चलिए ये तो था आपका 2 बेसिक न्यूमेरिकल था कर दिए। अब आगे हम थ्योरी में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी अवयव के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अवयव के प्रकार। पहला आता है कोलुमन मैट्रिक्स। कोलुमन मैट्रिक्स यानी स्तंभ अवयव। कोलुमन मैट्रिक्स यानी स्तंभ अवयव। A matrix is said to be a matrix is said to be a Coleman matrix. A matrix is said to be a Coleman matrix if it has only one column. A matrix is said to be a Coleman matrix if it has only one column.
एक अवयव को स्तंभ, एक अवयव को स्तंभ अवयव कहते हैं। एक अवयव को स्तंभ अवयव कहते हैं यदि इसमें केवल एक स्तंभ हो। एक अवयव को स्तंभ अवयव कहते हैं जिसमें केवल एक स्तंभ हो। एग्जाम्पल, स्तंभ यानी कॉलम कितना हो, एक तो रो कितना हो सकता है। एक नंबर में जैसे तो कॉलम कितना है, एक तो रो कितना है। एक एग्जाम्पल आवर 1 3 0 यानी कॉलम कितना है, एक तो रो कितना है 3। ये क्या गया। दूसरा है रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स पंक्ति a matrix is said to be a row matrix. A matrix is said to be a row matrix if it has only one row. एक अवयव को पंक्ति अवयव कहते हैं यदि इसमें केवल एक पंक्ति matrix is said to be a row matrix if it has only one row, यानी केवल एक पंक्ति हो। एग्जाम्पल, एक 1 2 रो कितने हैं, एक कॉलम कितने हैं 2 1 6 रो कितने हैं 1, कॉलम कितने हैं 3। यानी समझ गए। कॉलम मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स। क्लियर, नोट करें। गया। ठीक है, तीसरा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मतलब होता है वर्ग अवयव। A matrix is said to be a matrix is said to be a square matrix
A matrix is said to be a square matrix if it has number of rows equal to number of columns. The matrix is said to be a square matrix if it has number of rows equal to number of columns. एक अवयव को वर्ग अवयव कहते हैं यदि एक अवयव को वर्ग अवयव कहते हैं यदि पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की यदि पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या। एग्जाम्पल यानी देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बहुत क्वेश्चन इस पे पूछे हैं। यानी वर्ग अवयव वह अवयव जिसमें रो मतलब पंक्ति, कॉलम स्तंभ दोनों की संख्या क्या हो बराबर हो, उसी को क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी एग्जांपल में देखिए 1 2 3 रो की संख्या कितने हैं 2 1 कॉलम की संख्या कितने हैं 2 यानी 2 बाई 2। एक एग्जांपल और लिख लीजिए 2 3 1 7 -5 3 2 9 यानी रो की संख्या कितने 1 2 3 कॉलम की संख्या कितने 1 2 3 यानी 3 बाई 3 यानी जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव। A matrix is said to be a horizontal matrix. A matrix is said to be a horizontal matrix if it has m less than n. A matrix is said to be a horizontal matrix if it has m less than n. देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एक अवयव क्षैतिज अवयव कहलाता है यदि m लेस देन, यानी m क्या है रो की संख्या, m क्या है रो की संख्या और n क्या है कॉलम, यानी रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज्यादा। क्या कहने का मतलब, रो की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या ज्यादा हो उसको क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल एक नंबर जैसे कि 2 3 1 4 5 6 रो कितना है 1 2 कॉलम कितना है 1 2 3 यानी 2 रो और 3 कॉलम है। तो m का मान क्या है कम है और n का मान क्या है ज्यादा है, यानी 2 बाई 3। क्लियर, यानी m का मान कम और n का मान ज्यादा है तो इसको मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और ले लीजिए 2 5 4 1
2 9 3 2 यानी 2/4। ये भी क्या है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्यों? ये सॉरी यहाँ 2 को कम, अरे एगो कम है चाहे 5 को कम है उससे मतलब नहीं है, बस कम होना चाहिए, कम होना चाहिए तो उसी को क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्लियर? इतने सी नोट करें। देखिए ये आप बोलेंगे सर टाइप्स पढ़ने से क्या फायदा? टाइप पढ़ने से बहुत फायदा है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है बेसिक टाइप से ही बनेगा। अगर जिसको टाइप अब दे दिया है बोलेगा व्हाट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अब ऑप्शन में दे देगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, तो आप तो कंफ्यूज में पड़ जाएंगे कौन से मैट्रिक्स है, कौन से मैट्रिक्स है। तो क्या है हॉरिजॉन्टल, कैसे पता जाने कि एम का माने रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। के लिए नोट डाउन करें। 5 नंबर वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स उदाग्र आव्यूह। वर्टिकल मैट्रिक्स उदाग्र आव्यूह। A matrix is said to be a vertical matrix if it has m greater than n. A matrix is said to be a vertical matrix if it has m greater than n. एक आव्यूह उदाग्र आव्यूह कहलाता है यदि m ग्रेटर देन n, यानी m क्या है रो की संख्या, n क्या है कॉलम की संख्या। तो यानी m यानी रो की संख्या ज्यादा हो और कॉलम की संख्या क्या हो कम हो, रो की संख्या ज्यादा हो और कॉलम की संख्या क्या हो कम हो, तो क्या कहलाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2 1 3, क्या इतना ही लीजिए 1 5 6 3, यानी देखिए इसमें रो की संख्या कितना 1 2 3, कॉलम 1 2, यानी कॉलम की संख्या कम है और रो की संख्या क्या है ज्यादा है, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा वर्टिकल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और लीजिए, ऐसे देखिए 1 0 5 3 2 1 -3 2 9 1 7, यानी देखिए इसमें रो कितना है 1 2 3 4, कॉलम कितना 1 2 3, यानी 4/2। क्लियर? यानी वर्टिकल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या ज्यादा हो
और कॉलम की संख्या कम हो उसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। 6 नंबर, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य अवयव। जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य अवयव। ए मैट्रिक्स इज said to be a zero matrix if all elements are zero. A matrix is said to be a zero matrix if all elements are zero. देखिए एक अवयव शून्य अवयव कहलाता है यदि सभी अवयव शून्य हो। यदि सभी अवयव क्या हो? शून्य। एग्जाम्पल, एक नंबर 0 0 0 0 2/2 ऑर्डर्स का है लेकिन सारा एलिमेंट क्या है? 0 है। 0 0 0 0 0 0 0 3/3 यानी शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। A matrix is said to be a zero matrix if all elements are zero. यानी कोई अवयव शून्य अवयव तब कहलाता है उसका सारा का सारा अवयव क्या हो? जीरो। कोई भी 1 2 3 कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए इसमें और भी है टाइप्स, यानी 6 तक है, और भी 2-4 हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद होगा मैट्रिक्स ऑपरेशन, यानी मैट्रिक्स पे कौन कौन सी क्रियाएं किए जा सकते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट भी करेंगे कि कोई आपको परेशानी हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो उसको क्या किया जाएगा? पुनः एक्सप्लेन किया जाएगा। इसीलिए इसको देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।